जैन धर्म में वर्ष भर अनेक पर्व और अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें दशलक्षण और अष्टानहिन्का पर्व का विशेष महत्व है, जो कि वर्ष में 3 बार आते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास के अष्टानहिन्का पर्व में देश भर के जिन मंदिरों में विधान पूजन आयोजित किए गए, इसी श्रृंखला में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में तीर्थंकर महावीर जिनालय परिवार की ओर से इस अष्टानहिन्का महापर्व के पावन अवसर पर गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक श्रीमद जिनेन्द्र कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 5 नवंबर को सम्राट भरत चक्रवर्ती की अति भव्य दिग्विजय यात्रा निकाली गई। एक ऐसी दिग्विजय यात्रा जो शायद ही इससे पहले कभी निकाली गई होगी और जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। यात्रा से पूर्व तीर्थंकर महावीर जिनालय में उपस्थित श्रावकों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की और उपस्थित इंद्राणियों ने चंवर ढुराते हुए भगवान की अनुपम भक्ति की। मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम झम झीं झ्रीं हम सम झम वाह पाह चाम चीं छूं छें छों छम छहा। प्रमोदित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश ढुराए। प्रमोदित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश ढुलावे। देव दुंद भी बजा कुछ ही क्षणों बाद पूज्योपाध्याय श्री के मुखारविंद से शुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक शांति धारा संपन्न कराई गई। ओम रोम चोम नमो वज्जायाणम ओम रक्षय नमो लोये सभ्यसाऊणम इति नादि मूल मंत्रेभ्य नमः शांति धारा वसनम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो भगवते वड्डमानस्य ऋषियस्य चक्रम जलंतम गच्छय्याय संपायालम लोयाणम भूयाणम जय वा देवा तम निवारणांगड़ेवा। शांति धारा के बाद भक्तों ने सर्व पूज्य तीर्थंकरों और आचार्यों को अर्घ्य समर्पित करते हुए पूज्य उपाध्याय श्री और मुनि संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित किए और उनका मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। तदोपरांत संगीत पूर्वक मंगल आरती की गई, जिसमें उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपकों से पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज टीएनयू में हो रही जय जयकार है। कैसी जय जयकार है, क्या अजब बहार है, कैसी जय जयकार। आरती के बाद सभी भक्तों ने यथास्थान विराजमान होकर संगीतमय विधान पूजन का आनंद लिया और अष्ट द्रव्य समर्पित कर कर्मों की निर्जरा की। परमर्श स्वस्थ मंगल वेदानम पुष्पांजलिं क्षिपामि। बोलिए दीक्षात गुरु विद्यमान सत्यदं नवनिधि रेद्धि मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो अक्षयपद प्राप्ते यक्षं नर्वपामि ते।
चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए, भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब पे बहाव हो गया, जिन्हें महावीर से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे। ओम ब्रिहर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिंदम जनागम जिनचे चत्तलव्य नवानर्गत प्राप्ते जयमाला पूर्णर्घम नृपामिति। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फन पावत मोक्ष महे। ओम ब्री नंदीस्वदीपे द्विपंचाश जनालय समूह अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम। द्विपंचाश जनालय समूह अत्र मम सनत संधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामः। द्विपंचाश जनालय नमः वातापनाशनाय चंदन पामिति। ब्री नंदीस्वदीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु द्विपंचाश जनालय नमः अक्षय प्राप्ते अक्षतान पामिति। अरे भावों भरी हम भावनाएं भाएं, भावों भरी हम भावनाएं भाएं। अरे भावों भरी हम भावनाएं भाएं, भावे भरी हम भावनाएं भाएं। अपने सामान बनाए लीजो रे, अपने सामान बनाए लीजो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। मुरादाबाद की धरती, विशेषकर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ये धरती इतनी पवित्र धरती हो रही है कि जैसे 8वें द्वीप में स्वर्ग से जाकर के इंद्रगण विधिवत पूजा करते हैं, उसी प्रकार से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में हम ऐसा मानते हैं कि हम 8वें द्वीप के अंदर पहुंच गए हैं। विधान पूजन उपरांत दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि अनेक राज्यों से पधारे सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में टीएमयू परिसर से अति भव्य दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की गई। इस दौरान श्री जी की पालकी भी निकाली गई। पुण्यशाली श्रावकों ने इस भव्य पालकी को उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अजमेर से आए स्वर्ग रथ को भी इस दिग्विजय यात्रा में शामिल किया गया और पालकी में विराजमान श्री जी को इसी रथ पर विराजमान कर यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इस स्वर्ण रथ की अनुपम शोभा ने दिग्विजय यात्रा में 4 चांद लगा दिए। रथ के अलावा यात्रा में जबलपुर के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्याम बैंड सहित अनेक बैंड मंडलियां शामिल हुई। और इंद्र इंद्राणी आदि प्रमुख पात्र जैसे कि सौधर्म इंद्र, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि हाथी, घोड़े और सुंदर बग्गियों पर सवार हुए। ये उत्सव नहीं, महामहोत्सव है। 60 वर्षों बाद यहाँ पर इस भव्य धरा पर ये भव्य यात्रा कैसा लग रहा है? एक अद्वितीय, अनुपम और दिव्य रचना हुई है। यहाँ पर हमने 30 तारीख से कल्पद्रुम महामंडल विधान की रचना की, जो 6 तारीख को हमारा विधान पूर्ण होगा। 7 तारीख को हम लोग यहाँ विश्व शांति महायज्ञ करेंगे। इस आयोजना में करीबन 250 लोग बैठे हमारे साथ मिलकर हम लोग सब कल्पद्रुम विधान की कर रहे हैं, जिसकी प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख आयिका ज्ञानमती माता जी हैं और हमारे साथ प्रसन्न सागर महाराज जी का, समय सागर महाराज जी का, प्रमाण सागर महाराज जी का और बहुत सारे लोगों का, सभी सारे महाराज साधु साध्वियों का अलग अलग जगहों से सबके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए, जिसकी वजह से आज हम इतनी हमारे ऊपर उनकी कृपा बरस रही है कि हम अच्छे से ये कार्यक्रम और बिना किसी निर्विघ्नता से संपूर्ण कर पा रहे हैं। आप यहाँ की भव्यता देख के एहसास कर रहे होंगे कि किस तरीके का भव्य आयोजन यहाँ पर हमने और हमारे लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सोचा और इसको किया। आज जो हमारे युवाओं के लिए टीएमयू कर रहा है, वो शायद
शायद विश्व में कोई और नहीं कर रहा है। हमने यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे आज बात की, आज की भव्यता को लेकर उनकी प्रिपरेशन को जाना, तो उनके मन में एक धर्म दिख रहा था आज। तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, तो कैसे महसूस हो? जो बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स हैं आज की भव्यता को लेकर बहुत उत्साहित थे, तो शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म आपके द्वारा दिया जा रहा है उनको, तो कैसा लग रहा है? हम लोग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और लगभग 2000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जैन स्टूडेंट छात्र हैं, यहाँ पढ़ते हैं और लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही जो है कैंपस में रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप देते हैं 50% की। हम लोगों ने ये जैन स्टूडेंट्स के लिए ये नियम बना रखा है कि देव दर्शन उनको रोज़ करने हैं। तो देव दर्शन रोज करते हैं तो धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म से जुड़ने की वजह से और हम लोग बच्चों को भी हम चाहते हैं हमेशा धर्म से जुड़े रहें, तो इस तरह की हम लोग धार्मिक क्रियाएं और गतिविधियां हम लोग करते रहते हैं समय समय पर। अब इस बार हम लोगों ने ये कल्पद्रुम ध्यान रखा है, इसमें भी सब बच्चों ने बहुत शौक से आगे बढ़ कर के इसमें पार्टिसिपेट किया है। नहीं तो नॉर्मली इसके जो नियम है कल्पद्रुम में बैठने के वो बहुत सख्त होते हैं, बट बच्चे फिर भी हमारे करीब 225 बच्चे हमारे करीब बैठे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इतने 30 तारीख से हम लोग सब अपने धर्म की गंगा बह रही है पूरे यूनिवर्सिटी में, और हम लोग सब लोग पूरी तरीके से महाराज श्री वसुनंदी महाराज के शिष्य के उनके हम लोग सानिध्य में यहाँ पे पूजा पाठ सब लोग आराधना कर रहे हैं। तो एक सब कुछ बड़ा अलग ही हो रहा है। और आज ये दिग्विजय यात्रा हमारी निकल रही है, तो इसमें का इसका तो एक अद्भुत दृश्य है और अंदर से हृदय में मतलब अलग से ही इसकी अलग से एक खुशी, अलग से एक तरंगें चल रही हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वास्तव में हम लोग उसी टाइम जैसे चक्रवर्ती महाराज उस टाइम अपना उन्होंने दिग्विजय यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से हम लोग अपनी ये दिग्विजय यात्रा निकाल रहे हैं। और केवल सैकड़ों भक्त ही नहीं, इस दौरान पूज्य उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी मुनिराज, मुनि श्री सम्यानंद जी मुनिराज, कर्मयोगी क्षुल्लक रत्न गिरनार पीठाधीश श्री समर्पण सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री दिव्यानंद जी महाराज, क्षुल्लक श्री प्रबुद्धानंद श्री महाराज का भी मंगल सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। धर्म, भक्ति, अनंत आस्था और गौरव का यह अद्भुत संगम देखने पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस दौरान से जो अनुपम दृश्य देखे वह अद्भुत थे। इस भव्य दिग्विजय यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने खूब भक्ति की और अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालते हुए अथक प्रयासों से और समर्पण भावों से इस यात्रा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यात्रा में भक्तों के साथ साथ आकर्षक झांकियां भी चल रही थीं, जिसके माध्यम से युवक युवती जैन धर्म का वैभव प्रदर्शित कर रहे थे। आज इस अवसर पर ये जो दिग्विजय यात्रा निकल रही है, इसमें तो लोग शामिल हो जाते हैं तो भी लगता है कि क्या सौभाग्य खुले हैं, सौभाग्य के द्वार खुले। आपको तो सनत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे मैम बहुत अच्छा लग रहा है और इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में शामिल होकर ऐसा लगता है कि न जाने कितने पुण्यों का, कितने जन्मों का पुण्य आज हमारे काम में आया कि हमें इसमें इंद्र बनकर बैठने का मौका मिला। और इतना बड़ा कल्पद्रुम महामंडल विधान हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में कभी नहीं हुआ। और ये इतनी बड़ी जो दिग्विजय रथ यात्रा निकल रही, शायद ये भी ना भूतो ना भविष्यति, इसमें क्या नहीं है, सारी चीजें जो दुनिया इंडिया की बेस्ट चीजें थी अपने धार्मिक चीजों के हिसाब से, वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर शामिल की गई है। भगवान का रथ और ऐरावत हाथी और बग्गी घोड़े और न जाने क्या क्या चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष आकर्षण के रूप में हेलीकॉप्टर से कुबेर द्वारा पुष्पों और रत्नों की वर्षा भी की गई। यहाँ पर TMU के कुछ छात्राएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो बीटेक फाइनल ईयर्स की हैं, और आज जो ये उत्सव है, जो महा उत्सव है, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया
नया, आइए उनसे जानते हैं। जय जिनेंद्र, सबसे पहले बताइए आप सभी जैन हैं? तो इस तरीके की जो दिग्विजय यात्रा निकाली जा रही है, क्या इससे पहले कभी आप उसमें गए हैं, शामिल हुए हैं? यहाँ पर मेरा पहला एक्सपीरियंस है दिग्विजय यात्रा का, और मैंने पहली बार इतनी बड़ी यात्रा देखी है। बहुत खुशी हुई थी हमें ये जान के कि हमारे यहाँ पे दिग्विजय महामंडल विधान हो रहा है, तो उसके लिए हमने बहुत हर्ष उल्लास से बहुत सारी तैयारियाँ की थी। टीएमयू परिवार को इस कल्पद्रुम महाविधान कराने के लिए बहुत बहुत सबसे पहले बधाई देती हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया कि हम इसमें एक इंद्राणी का पाठ करें, और मतलब इंद्राणी बने, और ये सौभाग्य हमें मिला। और ये करने के बाद हमें इतना लाइफ में एक डिफरेंट डायमेंशंस और एनर्जीज़ की अनुभूति हुई है कि जिसका शब्दों में व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में आदरणीय चांसलर श्री सुरेश जैन जी, ग्रुप वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी एवं अक्षत जैन जी ने जो श्रीमद् जिनेंद्र कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ शुरू किया है 30 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच, जिसमें आज बहुत ही भव्याति भव्य चक्रवर्ती भरतेश की दिग्विजय यात्रा निकाली जा रही है। यह दिग्विजय यात्रा बहुत ही खास है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ये इतनी भव्य यात्रा पहली बार हो रही है। जिस प्रकार सम्राट भरत चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान अनेक राज्यों में जाते हैं और उनके राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार के दृश्य यहाँ भी प्रदर्शित किए गए। इस दौरान काशी, मगध आदि राज्य दिखाए गए, जहाँ के राजाओं ने भरत चक्रवर्ती का अधीनस्थ स्वीकारते हुए उनका भव्य स्वागत किया। को स्वीकार करके आपको कुछ अर्पित करना चाहते हैं। आइए महाराज जी, आइए आइए रानी शीलवती। हे चक्रवर्ती महाराज, आपकी जय हो। मैं काशी नरेश आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। महाराज, मैं आपकी आरती करने की आज्ञा चाहता हूँ। चक्रवर्ती महाराज, ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया हमसे पार उतारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहु। आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ रे। आज बेटी है आई ढोल नगाड़े, आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंदर में छाया रे, मंगल सरे आया रे। नारी करना तैयारी आज उत्सव की। हर हर गाया रे बाला रे, मंगल सरे आया रे।
दिग्विजय के लिए भरत सम्राट चक्रवर्ती के रूप में जब दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होती है, विशेष रूप से जब मैं उस तिथि की बात करूं तो आश्विन शुक्ला दशमी विजयादशमी के रूप में मानी जाती है कि जिस दिन सम्राट भरत दिग्विजय के लिए निकले थे। विभिन्न देश देशांतर, आर्यखंड, म्लेच्छ खंड आदि होते हुए सम्राट भरत ने ही नहीं अपितु जितने भी तीर्थंकर सहित जो चक्रवर्ती हुए, क्योंकि 3 तीर्थंकर भी चक्रवर्ती सम्राट हुए, चाहे वो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ भगवान हो, जितने भी चक्रवर्ती हुए, जब भी पहले हुए, हो रहे और होंगे, अब तो हो चुके, अब भविष्य में जब भी चक्रवर्ती होंगे, वह चक्रवर्ती जब चक्ररत्न की प्राप्ति होगी उसके लिए दिग्विजय के लिए अवश्य निकलेंगे। चक्रवर्ती जैसा वैभव उस समय किसी का नहीं होता है। और ये जो राजा महाराजा जितने भी है, ये यहाँ पर मगध के राजा हैं, देश देशांतर अनेक, आज जिसे आप भारतवर्ष कैसे, जिसे आप विश्व कह रहे हैं, ये सब भारतवर्ष है। शिखर परिक्रमा लगावड़ दे, मंदिर ये देते हो स्वर्ग आई देखो आई मनोहर घना, अवसर है अनमोल ये, ढम ढम बाजे ढोल रे, विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा पुनः विधान मंडल लौटी और श्री जी को पुनः पांडुक शिला में विराजमान कर उनका मंगल जलाभिषेक किया गया। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निस्मप्यामा। यहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि एक प्रयास हमने 2019 में भी क्षमावाणी के लिए यहाँ पर किया था, जब चातुर्मास चल रहा था मुरादाबाद में, कि आसपास के क्षेत्र की समाज आए, लेकिन विशेष रूप से इसमें उससे भी कई गुना अधिक लोग यहाँ पर इस आज के इस मंगलमय अवसर में यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने हमारा मान सम्मान रखा और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। आज जब बाहर में देख रहा था, सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, हजारों की संख्या में बाहर से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे बच्चों ने तो जो रौनक बढ़ाई, उसके लिए तो सभी लोग यहाँ पर साधुवाद के पात्र है। इस क्रम में आगे कुदाधिपति श्री सुरेश जी ने भी अपने भाव व्यक्त करते हुए सभी का हृदय से धन्यवाद दिया। हमें नहीं लगता था कि ये इतनी बड़ा विधान होगा, शुरू तो कर दिया,
मतलब हमसे तैरना नहीं आता था और हम नदी में कूद गए, मगर ये ईश्वर की कृपा है। तीर्थंकर महावीर के विश्वविद्यालय के ऊपर तीर्थंकर महावीर की बड़ी कृपा है कि हम जब भी मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है, जब भी मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। ये विधान भी ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना अलौकिक हो जाएगा, इतना अद्भुत हो जाएगा। ये जो स्वर्ण रथ आपने देखा, ये स्वर्ण रथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा के जब 50 वर्ष हुए थे तो विजय जी और अजय जी जो बड़े रईस हैं अजमेर के, उन्होंने इसका निर्माण खुद खड़े होकर अजमेर में कराया था। सारे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए थे और इतनी दूर ये पहली बार उन्होंने रथ दिया है। एक बार उन्होंने मना कर दिया था, मगर मैं बता रहा हूँ कि हमें जब इतनी भगवान की कृपा है कि कोई काम हम सोचते हैं तो वो पूरा हो जाता है। उनके दिमाग में आया, उनके मन में आया, हमने उनसे किसी से कहलवाया और उन्होंने स्वयं अपने खर्चे पर अपना ट्रॉला, अपना ड्राइवर, अपना डीजल, सारी व्यवस्था विजय जी और अजय जी की है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि ये इतना सुंदर रथ कैसे उन्होंने बनाया और फिर उसको भेजने की व्यवस्था भी उन्होंने की। मन कर रहा है इस रथ को अब रोक ही लें, लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। पर हमने ये ज़रूर सोचा है कि इसी तरह का कोई रथ एक विश्वविद्यालय में भी बनाया जाए। और वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये भविष्य की बात है, कोई कमिटमेंट नहीं है मेरा, पर ये हमने सोचा है कि यदि संभव हो और हम बना पाए तो प्रयास जरूर करेंगे। अंत में पूज्य उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी मुनिराज ने सभी भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। किसी भी वृक्ष के उत्पन्न होने में, उसके संस्थिति में और उसकी फलोवृद्धि में कोई एक ही सहायक नहीं होता। उस वृक्ष के लिए उसके मूल आधार जड़ भी आवश्यक हैं, तना भी आवश्यक हैं और शाखाएं भी आवश्यक हैं, पत्ते भी आवश्यक हैं, पुष्प भी आवश्यक हैं, फल भी आवश्यक हैं। और उसकी संस्थिति के लिए जल का सिंचन भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसे TMU के भी मूलाधार हैं कुलाधिपति श्रीमान सुरेश चंद्र जी जैन और हमारे चक्रवर्ती महोदय ये तने की तरह से हैं और उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, यहाँ की फैकल्टीज और उसके पुष्प, फल आदि हैं इनके सुपुत्र श्रीमान अक्षत कुमार जी जैन और इनकी पुत्री कुमारी नंदिनी जैन, और इसका वृक्ष को सिंचन करने वाले कोई हैं तो वे ऋचा जी हैं। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ सम्राट भरत चक्रवर्ती की अति भव्य दिग्विजय यात्रा का यह अद्भुत आयोजन। तीर्थंकर महावीर विद्यालय परिवार का और TMU परिवार का हमारा बहुत अद्भुत और स्वर्णिम पल है, क्योंकि हमने मतलब ये ऐसे क्षण बहुत कम मुश्किलों से सौभाग्यवान लोगों को प्राप्त होते हैं। आज हम अपने 3 पीढ़ियों के साथ, सबसे बड़े हम दादा दादी, हमारा बेटा मनीष ऋचा, पौत्र अक्षत जाह्नवी और नंदिनी, ये सौभाग्य प्रभु की कृपा से, अनन्य पुण्योदय से ये आज हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है। और बहुत दिनों से जो भावना थी विधान करने की, और प्रभु से हमने निवेदन करा था कि हमारा विधान निर्विघ्न बहुत अच्छे से पूरा हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, वो हमारी अर्जी प्रभु ने स्वीकार कर ली। और आज हम बहुत खुश हैं जो हमारा आज जो कब समाप्त होने की ओर है और हमारा विधान बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। अब इसकी मतलब इसका लाभ एक हमारे परिवार को नहीं है, बल्कि मुरादाबाद जिला, वायुमंडल, चारों तरफ के हर प्राणी मात्र का
और इस यूनिवर्सिटी में जिस अंश मात्र भी किसी का सहयोग है तो उसका जो भी है सब मिलकर पुण्य उदय से आज हमारा इस स्वर्णिम क्षण आया है। तो इसके लिए हम अपने को बहुत धन्य समझते हैं, आभारी समझते हैं। ये आज इस बात का सबूत हो गया कि धर्म की महिमा बहुत अपरंपार है। कितने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी लेकिन प्रभु की इच्छा से जो काम सच्चे मन से, सच्ची लगन से और निस्वार्थ रूप से दूसरे के हित के सोचते हुए करा जाता है, उसमें भगवान जरूर सफलता देता है। ये हमारा आजकल बहुत साधु संतों का हमारे परिवार पे बहुत आशीर्वाद है, जिसकी कृपा से आज ये सौभाग्य क्षण जो हमारे साथ जो विधान शुरू करा गया था वो अब समाप्ति की ओर। आज की यात्रा देख के मन हमारा बहुत गदगद हो रहा है कि पंच हमारे कितने जन्मों का पुण्य है जो आज हमें क्षण फल है। और हमारी आशा ये है जैसे हमारा परिवार धर्म के मार्ग पर चल लिया है, भगवान से कृपा करते हैं, निवेदन करते हैं भविष्य में भी हमारा परिवार ऐसे धर्म के मार्ग पर चलता रहे और अच्छे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसी मार्ग पर हमारा परिवार चलता रहे। बस हमारी दिल की यही कामना है। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। और जो काम कंधे से कंधा मिला के एक सहयोग से जो काम में सफलता मिलती है वो अलग होकर नहीं मिलती। आज इस सबूत का सबूत सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे परिवार ने जो ये तय किया था कि हम यहाँ पर एक कल्पद्रुम विधान करेंगे और मनीष जी उसमें उसके भरतेश हैं, यानी चक्रवर्ती के रूप में मनीष जैन उसमें बैठे थे और अक्षत मेरा पोता है वो उसकी पत्नी भी बैठे थे और मेरी जो बहू है मनीष की वाइफ वो ऋचा जैन वो महारानी सुभद्रा के रूप में इसमें थी। आयोजन भगवान की कृपा से, आप सब लोगों की दुआ से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ है। और जिस तरह से आज पूरा कार्यक्रम तो अद्भुत अद्वितीय था ही था, लेकिन आज जो है जिस तरह से आयोजन था यहाँ पर दिग्विजय यात्रा का, क्योंकि कल्पद्रुम विधान में ये होता है कि जो भरत चक्रवर्ती हैं वो 6 खंडों का राज्य जीतने के लिए दिग्विजय यात्रा करते हैं। आज बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को नतमस्तक करके उनकी अधीनता स्वीकार की है। अब आज या कल में जो भगवान बाहुबली हैं उनको अभी अधीनता स्वीकार करना बाकी है। तो भरत के मन में भी ये था कि भाई वो बाहुबली की से कैसे युद्ध करें, पर वो अलग मैटर है, वो एक इतिहास है। लेकिन आज इतिहास बनाया है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने। वो चाहे वो उसमें स्वर्ण रथ हो जो अजमेर से आया, चाहे वो श्याम बैंड हो जो जबलपुर से आया, चाहे उसमें कुछ केरल से ढोल आए, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें आई। और ये तो खैर सामान तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जो बड़ी बात है कि आज की पूरी यात्रा में अगर आप एवरेज एज लेंगे हज़ारों लोगों की तो वो 25 वर्ष है। ये बड़ी बात है। ये किसी भी जैन यात्रा में संभव नहीं है। उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो छात्र हैं, उसके बाद जो और लोग हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी है, बाहर से आए हुए मेहमान हैं, वो सब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें भाग लिया। ये करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का तो हमारा साजो सामान ही सजा, यानी जो पहला सिरा और आखिरी सिरा 1 किलोमीटर से ज़्यादा था। और टोटल जब ये यूनिवर्सिटी की सड़कों पर घूमा तो इसकी यात्रा 2.5 किलोमीटर थी। ये हम लोगों ने 5-6 घंटे में ये यात्रा पूरी की, क्योंकि हर जगह तोरण द्वार बने हुए थे, हर जगह स्वागत के लिए स्टूडेंट्स ने स्टेज बनाई हुई थी। और भगवान भरतेश जी जो बाद में मोक्ष गए हैं, भरतेश जी जो दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं, उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके स्वागत में कार्यक्रम किए। बाकी लोगों ने भी वो कार्यक्रम देखे। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बड़ा आयोजन था जिसमें
ऋचा जैन ने बहुत बड़ा काम किया जो मेरे बेटे की बहू है, और मनीष जैन तो साथ में थे ही, हम पूरा परिवार हमारा साथ में था। चाहे मेरा पौत्र अक्षत हो, पौत्र बहू जानवी हो। हाँ, हमारी पौत्री यहाँ नहीं थी, वो यूएस में फाइनल कर रही है वो मास्टर्स का, तो उसकी कमी हमें खाली। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही जबरदस्त आयोजन था। हम भावना भाते हैं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में तीर्थंकर महावीर जिनालय परिवार की ओर से हर वर्ष अष्टान हिंडका महापर्व के पावन अवसर पर इसी तरह के अद्वितीय कार्यक्रम आयोजित होते रहें और सैकड़ों लोगों को धर्म लाभ मिल सके। इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।